हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो ओरियन ब्लैक सोन है, तो इसका जो न्यू बुक है, तो इसके जो हिस्ट्रिकल चैप्टर फर्स्ट है वेयर व्हेन एंड हाउ, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज की जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट में आता है द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंडेड फ्रॉम डैश सी टू डैश सी। तो ये जो एक्सटेंडेड हुआ था 647 सी से लेकर आपके 1700 सी के बीच में था। देन जो सेकंड आता है द डैश एंड द डैश रेंज एक्ट एज अ डिवाइडेड बिटवीन नॉर्दर्न एंड द सदर्न इंडिया। तो ये जो विंध्यास और सतपुड़ा यहाँ पर जो रेंज है वो डिवाइड करता है नॉर्दर्न इंडिया को और सदर्न इंडिया है उनको। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है इन द अरबिक एंड पर्सियन लिटरेचर ऑफ द मिडिवल पीरियड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज रेफर्ड टू एज। अरबिक और पर्शियन लिटरेचर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किस रूप में रेफर किया जाता था, किस नाम से, तो उसे हिंद के रूप में जाना जाता था, रेफर किया जाता था। देन फोर्थ आता है कल्हण रोड द डैश। कल्हण ने कौन सा बुक लिखा था, तो वो जो है राज तरंग ने लिखा था। देन नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग में आपको जो है फर्स्ट से इधर आपके जो ए बी सी डी है उसको मैच करने हैं। तो चलिए बहुत ईजी है, पिक्चर देख के आपको उसके जो नाम नेम के साथ मैच करने हैं। आंसर देखें तो यहाँ पर आता है कि जो फर्स्ट है क्या है आपका क्वाइन है, सेकंड जो है वो आपको पेंटिंग नजर आ रहा है, थर्ड जो है एक मोनूमेंट्स है, फोर्थ जो पिक्चर्स है वो इंक्रिप्शंस का है और फिफ्थ जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स है। तो इस तरीके से ये जो है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, इफ एन इवेंट टुक प्लेस इन 540 सीई इन इंडिया इट वुड फॉल विथ इन। कौन से जो है आपका जो 540 सीई है कौन से पीरियड में फॉल करता है, तो वो आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, एशियन पीरियड है, या फिर मिडिवल पीरियड है, या फिर आपका द मॉडर्न पीरियड है। तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा द एशियन पीरियड्स। मिडिवल पीरियड में आपका जो है अभी जस्ट हमने देखा था ना 649 सी के बाद का जो पीरियड आता है तो वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका द चोलास वे आर एबल टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड इंडोनेशिया बिकॉज चोला जो है श्रीलंका या फिर जो इंडोनेशिया को कंट्रोल करते हैं, तो किस तरीके से, किस कारण से, तो उनके पास क्या थी, डिफरेंट जो ऑप्शंस है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप के कूट मिलते हैं। तो इसमें से आपको जो पहचानना है, तो उनके पास क्या थी, स्ट्रॉन्ग नेवी थी, साथ ही साथ लॉन्ग जो कोस्टल लाइन्स था, मतलब कोस्टल जो समुद्र का जो एरिया वाला ओशियन जो एरिया के आसपास वो स्टैब्लिश थे, और नेवी था। इस कारण से वो श्रीलंका जो कोस्टल जो कंट्रीज हैं, आपके जो आइलैंड कंट्रीज है इंडोनेशिया और श्रीलंका, उनको कंट्रोल करते हैं। देन थर्ड आता है रीड द टू स्टेटमेंट्स मार्क्स एज एसरेशन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है आपके लेटेस्ट जो आपके जो क्वेश्चन पैटर्न है वो नए अपडेटेड बुक्स में आपको देखने को मिलता है। तो एसरेशन ए में है, देखें कि जो अंडर द चोलास एंड द राजकुटास द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया इवॉल्व अ यूनिक कल्चर एंड अ हिस्ट्री ऑफ देयर ओन। इसका रीजन बताया गया है द विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज एक्ट एज अ नेचुरल डिवाइडेड बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। जो नॉर्दर्न जो इंडिया है और सदर्न इंडिया के बीच जो डिवाइड का काम करता है विंध्या और सतपुड़ा, तो उसके कारण से क्या है, किसके इसके कारण से सतपुड़ा और विंध्या जो माउंटेन रेंज है उनको डिवाइड करने के कारण से क्या हुआ कि जो चोलाज और राजकुटाट है डेक्कन और साउथ में, उनका अपना अलग यूनिक कल्चर था। वो जो नॉर्दर्न जो रूलर्स है उनके साथ मिक्सअप देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो क्या हो जाएगा, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ऐसा नहीं है, दोनों ट्रू है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दोनों ट्रू है और दो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई द ओड वन इन द सेट along with the reason why it does not belong to the set। इसमें से आपको जो है ओड, बायोग्राफी, इपिक, प्लेज और पेंटिंग्स है। तो इसमें से ओड्स को आपको जो है इनमें से अलग कौन सा है, तो बायोग्राफीज, एपिक, प्लेज, ये सभी क्या है आपके लिटरेचर वर्क है। तो यहाँ पर बायोग्राफीज दिया है, ये जो है डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पास्ट का। एपिक है, ये लिटरेचर सोर्स है। प्लेज है, इंडिजिनियस सोर्स है, जो वाइल द रेस्ट आर नॉट। और आपका पेंटिंग्स आता है, दे आर नॉट लिटरेरी सोर्सेस वाइल द रेस्ट आर। तो ये कोड हो जाएगा क्या, पेंटिंग, बाकी सभी जो है क्या है लिटरेरी सोर्स है, बस पेंटिंग जो है लिटरेरी सोर्स नहीं है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज दिस सोर्सेज में बी बेस्ट।
इनमें से बेस्ट जो सोर्सेस कौन सा है, कॉइन्स हो सकता है, इंक्रिप्शन हो सकता है, आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर स्क्रिप्चर्स हो सकता है। तो जो रियली आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रिप्शन। जो आपके सी ऑप्शन है, ऑप्शन ऊपर अप एंड डाउन हो गया तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन है इंक्रिप्शन है। जनरली ये जो है रूलर्स के द्वारा नोट डाउन करवाया जाता है, लिखाया जाता है, तो इससे क्या हो सकता है, वो रूलर्स के प्रति जो बेस्ड हो सकता है, मतलब जो राजा महाराजा जो बोले हैं वही जो चीज है वो इंक्रिप्शन में इनग्रेव किया गया है। तो ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में क्वेश्चन देने हैं, विच टू इवेंट्स मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड्स। मिडिवल पीरियड का स्टार्ट किससे हुआ, कौन से इवेंट से हुआ, और एंड कौन से पीरियड से हुआ, कुछ जो इवेंट्स हुए उससे हुआ। तो द आंसर में देखिए, द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज सेड टू हैव बिगन विद द डेथ ऑफ हर्षा इन 1647 सी। हर्षा का जो डेथ होता है वहां से जो है ये जो हमारा क्या होता है, मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है, और कब तक चलता है, एक्सटेंडेड अप टू अबाउट 1700 सी व्हेन द मुगल एम्पायर स्टार्ट ब्रेकिंग अप एंड द ब्रिटिश बिगन एस्टैब्लिश देयर पावर इन भारत। मतलब इंडिया में जो है मुगल एम्पायर जो स्टार्ट आपका जो समाप्ति की ओर होता है, और ब्रिटिश जो एम्पायर है वो स्टार्ट होता है। तो यहीं से ही जो एंड हो जाता है आपका क्या होता है, जो हमारा मिडिवल पीरियड है आफ्टर ब्रिटिश जो है यहाँ पर इंडिया को पूरी तरीके से कंक्वेयर करते, तो वहां पर मॉडर्न पीरियड हमें देखने को मिलता है, जो आप नेक्स्ट क्लास 8 में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट आर द सम नेम्स दैट इंडिया वाज नोन फॉर इन द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में इंडिया को कौन कौन से नाम से जाना जाता था, तो आंसर देखें, तो इन द मिडिवल पीरियड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज रेफर बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग नाम से जाना जाता था। इट वाज कॉल्ड हिंदू, जो हिंद के नाम से जाना जाता था, एंड द पीपल हु लिव्ड हियर वे आर रेफर्ड टू एज द हिंदूज। मतलब हिंद में जो रहने वाले जो लोग हैं उसको हिंदूज कहते थे। द लैंड ऑफ द हिंदूज वाज नोन आल्सो एज अ हिंदुस्तान, और जहां पर हिंदू जो लोग रहते थे उस कारण से इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पेंटिंग। पेंटिंग से हमें कौन कौन से जो इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, तो आंसर होगा, मेनी रूलर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड गॉट देयर पोर्ट्रेट्स पेंटेड। मतलब जो राजा महाराजा रूलर्स थे तो अपना पेंटिंग्स बनवाते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे, अपना इमेज आपका पिक्चर्स बनाते थे। सो दिस पेंटिंग सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ द लाइन्स ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ रूलर्स एंड नोबल्स। मतलब वो क्या करते थे, जो कोई भी जो रूलर्स है, नोबल्स हैं, तो उनका पेंटिंग बने हैं तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रिकॉर्ड हो जाता था। द पेंटिंग आल्सो टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ सोसाइटी, द वे ऑफ ड्रेसिंग, द कस्टम फॉलोड, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब पेंटिंग्स हमें क्या कहते हैं, वो जो वहां पर जो सोसाइटी कैसे रहती थी, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्या क्या वो कस्टम फॉलो करते थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते थे, कॉमन पीपल का लाइफ कैसा था, तो ये सभी जो चीजें हैं हमें पेंटिंग को देखने से उस समय का पता चल जाता था। नेक्स्ट जो ब्रीफ क्वेश्चन फोर्थ नंबर आपका, अकॉर्डिंग टू यू विच इज द वन सोर्स दैट इज द मोस्ट रिलायबल फॉर रिकंस्ट्रक्शन मिडिवल पीरियड हिस्ट्री। वाई, कौन सा जो सोर्स है वो क्या है कि जो रिकंस्ट्रक्ट करना है मिडिवल हिस्ट्री को, तो वो बहुत ही रिलायबल है। तो आंसर में हम जो देखें इसका, तो देयर आर सेवरल सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ द मिडिवल पीरियड। बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस हैं। ऑफ दिस कॉइन्स कैन बी रिलाइज अपॉन टू नो द डेट्स ऑफ राइन ऑफ द पर्टिकुलर रूलर ऑफ अ डायनेस्टी। मींस यहाँ पर जो कॉइन है हम उसको एग्जांपल ले रहे हैं, तो कॉइन से हमें क्या हो सकता है कि भाई पर्टिकुलर कौन सी जो डायनेस्टी है उसके बारे में हमें पता चल सकता है ना। द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कॉइन आल्सो गिव एन आइडिया ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ जो कॉइन्स है उस डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है, क्या क्या आइडिया, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा, ये सभी भी इंफॉर्मेशन हमें कॉइन से मिल सकता है। नेक्स्ट हम फिफ्थ नंबर का देखिए आपका क्वेश्चन, नेम टू लिटरेरी सोर्सेस फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है तो वहां पर जो लिटरेरी सोर्सेस है हमें टू उसके नाम नोट डाउन करने हैं। तो आपका आंसर में देखें तो लिटरेरी सोर्सेस कंसिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, हिस्टोरिकल राइटिंग, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, प्लेज, नॉवेल्स एंड एपिक्स। ये सभी क्या है, ये सब लिटरेरी सोर्स हैं, रिटर्न जो फॉर्म्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी आपके क्या आ जाएंगे, टू पूछा गया है ना। अब आप टू के बारे में आप डिटेल एक लाइन जो उसका जो डिटेल भी बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। टू का जैसे आप बायोग्राफीज नोट डाउन कर दिया, ऑटोबायोग्राफीज, प्लेज, नॉवेल, एपिक्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट शॉर्ट है तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पर 2 लाइन में आंसर फिनिश कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका, मेंशन 3 फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया इन द मिडिवल एज एंड द प्लेस दे केम फ्रॉम।
फॉरेन जो ट्रैवलर्स है 3 उनके नाम नोट डाउन करने हैं और कहां से आए थे वो उसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। तो आंसर देखें, अल-बिरूनी द पर्शियन ट्रैवलर केम टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी। सी, अल-बिरूनी कहां से आए थे, पर्सिया किससे आए थे और वो कब आए थे, 11th सेंचुरी सी में आए थे। देन सेकंड आता है इब्न बतूता वाज द मोरक्कन ट्रैवलर्स हु केम इन द 14th सेंचुरी। इब्न बतूता आए थे कहां से, मोरक्को से आए थे और वो 14th सेंचुरी में आए थे। देन नेक्स्ट आता है मार्को पोलो जो थे वो इटालियन जो ट्रैवलर्स थे हु पासेस थ्रू साउथ इंडिया अराउंड द 13th सेंचुरी। सी, मार्को जो पोलो थे वो इटली से आए थे, है ना, और वो जो है साउथ इंडिया को 13th सेंचुरी के आसपास क्रॉस करते हैं, वहां पर विजिट करते हैं। तो ये 3 जो फॉरेन ट्रेवलर्स हो गए। नेक्स्ट आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में आंसर देने हैं। फर्स्ट आता है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट हैड इट नॉट बीन फॉर इट्स ज्योग्राफी, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर डिटेल में जो आंसर है वो बहुत डिटेल होता है, मैं शॉर्ट में करने का प्रयास किया हूं। अगर आपको और शॉर्ट चाहिए तो कुछ जो पॉइंट्स आपको लगता है आपके टीचर्स अलाउ करते हैं तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, बट मैंने जितना शॉर्ट हो सके उससे शॉर्ट में प्रोवाइड करने का आपको प्रयास किया है। आंसर हम देखें तो इंडिया डाइवर्स फिजियोग्राफिक फीचर्स shaped its history during the ancient periods and continue to do so even in the medieval period. The history of India would have perhaps been very different if its geography had been different. मतलब इंडियन जो हमें फिजियोग्राफिक जो फीचर्स हम देखें तो हिस्ट्री में जो डिफरेंट पीरियड में हमें डिफरेंट टाइप के जो फिजियोग्राफिक जो डिविजन हमें देखने को मिलते हैं, बट द हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है वो डिफरेंट जो ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हमें नजर आते हैं। जैसे नॉर्दर्न प्लेन एरियाज की बात करें तो कंप्रेसिंग द गंगा एंड इंडस रिवर बेसिन्स बाय द सीट ऑफ मेनी ग्रेट किंगडम थ्रू द एशियन एंड मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन एरियाज है यहाँ पर जो देखे गंगा और इंडस रिवर वाला बेसिन वाला एरिया है तो वहां पर ग्रेट जो किंगडम्स यहीं पर से हुए। देन दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल हैड द रीजन नॉट बीन सो फर्टाइल। अगर ये जो एरियाज है वो फर्टाइल नहीं होता तो वहां पर इस तरीके से हमें ग्रेट किंगडम देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट जो आता है आपका द माउंटेन पासेज इन द नॉर्थ वेस्ट इनेबल्ड सेवरल ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इन्वेड इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब जो माउंटेन जो पासेज हिमालय माउंटेन है तो वहां पर जो डिफरेंट जो पासेज जो गैप था, है ना, तो वो जो है डिफरेंट जो सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब्स है वो इंडिया में यहीं से इंटर हुए और उसने क्या किया, इफ द माउंटेन passes did not exist many of these tribes would not have been able to come to India। मतलब जो हमारे यहाँ जो फिजियोग्राफिक जो डिविजन जो मिलता है, फीचर्स जो मिलता है, उससे कहीं ना कहीं जो डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो माउंटेन पासेस है उसी के थ्रू जो है सेंट्रल एशिया से ट्राइब्स जो यहाँ पर आए और वो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप जो किंगडम है वो स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है powerful dynasties such as the Cholas and the Rajputas prospered and developed a unique culture and history of their own in Deccan and in South India। मतलब पावरफुल जो डायनेस्टी साउथ में जो चोलाज और राजपुतास थे तो उनका जो डेवलप होने का जो रीजन था वो क्या था कि जो दिस वाज लार्जली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज विच एक्ट एज अ डिवाइड बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। मतलब जो विंध्या जो रेंज था और जो सतपुड़ा रेंज है वो दोनों जो है डिवाइडेंट का काम करता था। तो नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया दोनों को आपस में अलग करता था। तो जो नॉर्थ पार्ट का जो इफेक्ट है वो जो डेक्कन और साउथ में उस समय हमें देखने को नहीं मिलता था, जिसके कारण से चोला और जो राजपुतास हैं इस तरीके के जो पावरफुल किंगडम हो यहाँ पर डेवलप हो पाते हैं। तो ये जो टोटल जो है आपके फर्स्ट के आंसर हुए, शॉर्ट करने में पहले भी बोल दिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड का, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल हाउ इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन। हिस्टोरियंस रिले ऑन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। हिस्टोरियंस है वो डिफरेंट जो सोर्सेज है वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने पर डिपेंड करते हैं। सो फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में देखें तो सोर्सेज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक जो है लिटरेरी है और एक जो है आपका नॉन लिटरेरी सोर्सेज है। तो यहां पर इंस्क्रिप्शन और एग्जांपल ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, आपके जो इंस्क्रिप्शन है वो लिटरेरी सोर्सेज का एग्जांपल है। बिफोर द वाइड स्पेयर यूज ऑफ पेपर, इंस्क्रिप्शन वेयर यूज्ड टू इंग्रेव मैसेज फॉर अ लार्ज
ऑडियंस, मतलब जो पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था या फिर पेपर उतना पॉपुलेशन नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो इंक्रिप्शन है उसी का जो है मैसेज, जो लार्ज ऑडियंस है उनको मैसेज देने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए इंक्रिप्शन का यूज किया जाता था। In medieval India, inscriptions have largely been discovered on copper plates in and around temple in South India. They contain information of land grants to temple by the rich and the powerful. मतलब जो medieval India में inscriptions हम देखें तो जो different जो एरिया है जहां पर साउथ इंडिया टेम्पल के आसपास इस तरह कॉपर प्लेट्स के जो इंक्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं, और उस समय वो जो हमें लैंड जो ग्रांट्स के जो टेम्पल्स के द्वारा जो मिलता है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वाइन। तो क्वाइन आर एग्जांपल ऑफ नॉन लिटरेरी सोर्सेस। क्वाइंस क्या है? हमारे नॉन लिटरेरी सोर्सेस है, नॉन लिटरेचर है। क्वाइंस वेयर यूज्ड बाय द रूलर ऑफ डिफरेंट किंगडम इन इंडिया। अलग अलग जो रूलर्स थे तो वो अपने डिफरेंट जो है क्वाइन यूज करते थे, इतना तो आपको पता ही है। They tell us about the kingdoms confirmed dates during which particular rulers ruled। मतलब ये जो कॉइन्स हमें क्या है, किंगडम के बारे में बताता है, कौन से डेट में वो कॉइन इशू किया है वो आपको पता चल जाएगा। अभी आपके पास कॉइन होगा तो उसमें देखिए उसमें डेट मेंशन है कि कौन सी ईयर्स में जो है वो इशू किया गया है। फिर ये पता चलता है कि पर्टिकुलर किस रूलर्स ने उसको क्या किया है, उस टाइम पीरियड में रूल करते थे, और बाकी डिफरेंट जो और अचीवमेंट है, स्पेशल जो इंटरेस्ट है, उन सबको जो है कॉइन्स में हमें दिखाते थे। तो इस तरीके से ये जो आपके सेकंड डिटेल के आंसर हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नंबर का क्वेश्चंस की एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मिडिवल इंडिया। हमारे जो मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स है वो हमारे लिए मिडिवल हिस्ट्री में जो है इंफॉर्मेशन के रूप में किस रूप में हेल्पफुल है। तो चलिए आंसर देखें। Monuments and buildings provide information about the period during which they were built। मतलब जो monuments और building है उस जिस समय जो बने हुए हैं उसका हमें information provide करता है। Temple and mosques tell us about the religion and religious practices followed then। मतलब टेम्पल और मॉस्क्यूज हैं वो उस समय जो हिंदू और मुस्लिम जो कल्चर में, ट्रेडिशन में, रिलीजन में जो भी जो फॉलोड किया जाता था उसके बारे में हमें बताता है। Monuments also give us information about the पॉलिटिक्स का हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सोशल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस है उस समय डेट टाइम्स वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर आल्सो रिफ्लेक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड द क्वालिटी ऑफ आर्ट्स ऑफ दैट पीरियड। साथ ही साथ उस समय जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से टेम्पल मॉस्क्यूज बनाए गए वो हमें प्रोवाइड करता है, और उस समय जो क्वालिटी ऑफ आर्ट्स और आर्ट्स की जो क्वालिटी थी वो हमें दिखाता है। तो ये जो मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ मैंने जो टेम्पल्स है, मॉस्क्यूज है, फोर्ट्स एंड पैलेसेस वे आर बिल्ट इन द मिडिवल एज। बहुत सारे जो जिसमें एग्जांपल हम देखें, जावा मस्जिद है जो दिल्ली में बना है। फोर्ट्स वे आर बिल्ट इन दिल्ली, दिल्ली में जो डिफरेंट फोर्ट्स बने हैं, आगरा में बना हुआ है, ग्वालियर में बना है, मंडू है, ये जो एंड पैलेसेस जो बने हैं जयपुर, जोधपुर, डीग एंड हैदराबाद। तो ये मोनूमेंट्स और बिल्डिंग जो है हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स है जो हमें भरपूर इंफॉर्मेशन मिडिवल इंडिया का प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका डिटेल में फोर्थ नंबर का, आपकी हाउ डू बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। अब बुक्स और आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो किस तरीके से हम हेल्प करता है, एग्जांपल देते हुए अपने आंसर को आपको जस्टिफाइड करना है, सपोर्ट करना है। तो आंसर देखें। तो इन द मिडिवल पीरियड मैन्युस्क्रिप्ट्स डील्ड विद अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे मिडिवल पीरियड में मैन्युस्क्रिप्ट्स है रिलीजन्स पर, उससे रिलेटेड जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलेगा, लाइफ स्टोरीज है, फिलोसॉफीज है, सिस्टम्स ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड लिटरेचर। तो इन सब से रिलेटेड हमें जो है डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट तो आप जानते हैं जो हाथों से जो लिखी गई जो लिटरेचरी वर्क होते थे उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जानते हैं ना। सो दे वेर कंपोज्ड इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। मतलब अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में जो है इसको लिखा गया था, किसको, मैन्युस्क्रिप्ट्स को। सम एग्जांपल जो है बायोग्राफीज जो इस समय जो लिखे गए थे उसमें आता है आपका राजतरंगिणी जो कल्हन के द्वारा लिखा गया, जो उस समय जो किंग थे कश्मीर उसके बारे में बताते हैं। देन विक्रमादेव जो चरिता है वो रिटन बाय बिल्हाना डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ द चोला किंग अथिराजेंद्र। मतलब विक्रमादेव चरित्र जो है बिल्हाना के द्वारा जो लिखा गया है तो वो जो है उस समय जो चोला किंग थे अथिराजेंद्र उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सम जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स है, मतलब विदेश से जो लोग आए थे उनके द्वारा भी कुछ जो बुक्स जो लिखे गए हैं, जिसमें एग्जाम्पल में देखे अरबरूनी जो तहकीक हिंद लिखा था, इब्न बतूता उनके द्वारा इनके द्वारा लिखा गया है, रोट अबाउट द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा। देन मार्को जो पोलो है
उसने जो है लिखा रोट अबाउट द सोशल कस्टम्स एंड द कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। मार्को पोलो ने जो है जो 14 सेंचुरीज में जो है विजिट करते हैं साउथ इंडिया में, तो वो जो साउथ कल्चर के बारे में नोट डाउन करते हैं अपने बुक्स में। तो ये जो है फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका केस बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये जो है अभी आपके जो लेटेस्ट जो सीबीएसई का जो पैटर्न जो चल रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे क्लासेस में, तो ये अभी जो है आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं व्हाट डिफरेंट आर्किटेक्चरल पीरियड ऑफ इंडिया आर मेंशन इन दिस पैसेज। वो इस पैसेज में जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक आपको एक जो है पैसेज दिया जाएगा, उसको रीड करना है, फिर उसके आपके आंसर आपको देने हैं। वो आपके पैसेज में जनरली वो क्वेश्चन के जो आंसर है वो छिपे रहते हैं। सो यहाँ पर जो है कौन से जो आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया, तो डिफरेंट आर्किटेक्चर पीरियड ऑफ इंडियन मेंशन इन द पैसेज इंक्लूड द एशियन पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मिडिवल राजपूत एंड मुगल पीरियड एंड द कॉलोनियल ईरा। मतलब जो इंडस वैली से लेकर आपके जो ब्रिटिश एम्पायर का जो स्टार्टिंग पीरियड है वहां तक के जो आर्किटेक्चर जो पीरियड्स के जो हमें देखने को मिलता है पैसेज में। देन सेकंड आता है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ इंक्रिप्शंस इन मोनूमेंट्स प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आंसर हम देखें तो मोनूमेंट्स ऑप्शन कंटेन इंक्रिप्शन व्हिच contain details about rulers, events, religious practice and more. For example, the inscription on the Ashoka pillar provide information about Emperor Ashoka's reign and his promotions of Buddhism. तो ये जो आपके जो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो आंसर थे क्वेश्चन थे, तो उसके आंसर है जहां पर रूलर्स के बारे में, उनके इवेंट, रिलीजियस प्रैक्टिस, इनका सबका इंफॉर्मेशन है। एग्जांपल में हम अशोका का पीरियड्स के बारे में बता सकते हैं जिसका बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए उनका यूज किया गया था। देन थर्ड आता है गिव एन एग्जांपल टू शो हाउ आर्कियोलॉजिस्ट यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोनूमेंट्स। अब जो मोनूमेंट से किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते, तो एग्जांपल बताना है आपको। तो मोनूमेंट्स रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द पीरियड दे वेयर बिल्ट इन। मतलब मोनूमेंट्स जो बताते हैं कि उस समय में किस तरीके से वो बिल्ड किया गया, तो उसका जो झलक हमें वहां पर देखने को मिलता है। टेम्पल्स है, मॉस्क्यूज है एंड स्टूपास है फॉर एग्जांपल showcase architectural styles, sculptures and religious symbols that reveal the beliefs and practices of the people who constructed them। मतलब जो टेम्पल्स जो बने, मॉस्क्यूज जो बने, स्तूपास बने, ये सभी एग्जांपल होते हैं। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल्स है, स्कल्पचर जो मूर्ति वगैरह वहां पर बनी, रिलीजियस जो सिंबल्स हैं, वो कहीं ना कहीं उस समय के पीपल्स के जो बिलीफ्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनको शो करते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर थे, जो बहुत लेंदी जो आपके एक्सरसाइज वर्क था, उसका जो कंप्लीट जो सोल्यूशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स भी कीजिए, कोई डाउट प्रॉब्लम है तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको हमेशा यहाँ पर मिलता रहेगा। सो ओके, थैंक यू।